हेलो फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हैविंग लर्नड द क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स, लेट अस नाउ लर्न हाउ दीज आर नेम्ड। हमने हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स यानी हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स इनका क्लासिफिकेशन पढ़ा है। अब हम इनकी नेमिंग पढ़ते हैं। द कॉमन नेम्स ऑफ एल्काइल हैलाइड्स आर डिराइव्ड बाय नेमिंग द एल्काइल ग्रुप फॉलोड बाय द हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स का कॉमन नेम लिखने के लिए क्या करते हैं हम? सबसे पहले एल्काइल ग्रुप लिखते हैं, उसके बाद जो उसमें हेलोजन जुड़ा हुआ है उसका नाम लिखा जाता है। एल्काइल हैलाइड्स आर नेम्ड एज हेलो सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन्स इन द आईयूपीएसी सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। और आईयूपीएसी नेमिंग में इसका उल्टा है। आईयूपीएसी नेमिंग में हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो हेलोजन है उसका नाम लिखा जाएगा, उसके बाद जो उसमें हाइड्रोकार्बन चेन है, चाहे वो एल्कीन हो, चाहे एल्केन हो या फिर एल्काइन हो, उसके बाद वो हाइड्रोकार्बन चेन लिखी जाएगी। इसके 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमारे एल्काइल हैलाइड्स दिए गए हैं या फिर हेलो एल्केन्स जिन्हें कहते हैं। सबसे पहले दिया गया है CH3 CH2 CH2 Br। तो अगर हमें इस तरीके की स्ट्रक्चर दी गई है, इसमें आप देख सकते हैं ये CH3, यहाँ पर ये हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये CH2, ये भी हाइड्रोजन है, ये CH2, और जो ये वाली वैलेंसी है, जो ये साइड वाली वैलेंसी है, ये हमें फ्री दी गई है। अगर हमें 3 कार्बन की चेन दी गई है CH3 CH2 CH2, और जो ये साइड वाला हमारे पास कार्बन है ये हमें फ्री दिया गया है, तो जो ये स्ट्रक्चर कहलाती है ये होती है N प्रोपाइल। ये आपको याद रखना है। तो ये वाली साइड वाली वैलेंसी फ्री है, इसमें ब्रोमाइड जोड़ा गया है। तो एल्काइल हैलाइड्स का कॉमन नेम लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? जो हमारे पास एल्काइल ग्रुप है उसका नाम लिखते हैं। एल्काइल ग्रुप हमारे पास क्या है यहाँ पर? N प्रोपाइल। उसके बाद जो इसमें हेलोजन जुड़ा हुआ है, हैलाइड जुड़ा हुआ है, उसका नाम लिखा जाता है। हैलाइड क्या है हमारे पास? ब्रोमाइड। तो इसका नाम हमारे पास क्या होगा कॉमन नेम? N प्रोपाइल ब्रोमाइड। और इसका आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए क्या करते हैं? हम इसकी सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। हमारे पास ब्रोमाइड ग्रुप इधर जुड़ा हुआ है तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे। इस कार्बन पे 1 नंबर, इस वाले कार्बन पे 2 नंबर और इस वाले कार्बन पे 3 नंबर। हमारे पास टोटल कार्बन कितने हैं? 3 कार्बन हैं। और जो ब्रोमो ग्रुप है, ब्रोमाइड ग्रुप, वो पहले कार्बन पर जुड़ा हुआ है। तो आईयूपीएसी नेमिंग करने के लिए सबसे पहले हेलोजन को लिखा जाता है। तो हमारे पास जो ये हेलोजन है ये पहले कार्बन पर जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या लिखेंगे? 1 ब्रोमो। कार्बन कितने हैं? 1 2 3। 3 कार्बन का मतलब होता है प्रोप। और यहाँ पर ये सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो आगे लगा देंगे N, तो क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो प्रोपेन। इसी तरीके से आप ये दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं। अब इसका कॉमन नेम लिखने के लिए आप देख सकते हैं हमारे पास कार्बन कितने हैं? 1 कार्बन, 2 कार्बन और ये 3 कार्बन। तो अगर हमें कहीं पर 3 कार्बन दिए गए हैं और जो क्लोराइड ग्रुप है वो हमारा बीच वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये आप इस तरीके से देख सकते हैं। ये हाइड्रोजन इससे जुड़े हुए हैं, यहाँ पर 1 कार्बन, इससे यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और ये इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अगर हमें कहीं पर इस तरीके की स्ट्रक्चर मिल जाए और उसमें जो बीच वाला कार्बन है उसकी ये वाली वैलेंसी फ्री हो, 3 कार्बन के हमारे पास चेन है, बीच वाले कार्बन की वैलेंसी फ्री है, यानी इससे जो बाहर का ग्रुप है ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी क्लोराइड ग्रुप इससे जुड़ा हुआ है। तो बीच वाले कार्बन की जब वैलेंसी फ्री होती है वो कहलाता है आइसोप्रोपाइल। ये आपको याद रखना है। 3 कार्बन की चेन है, बीच वाले कार्बन की वैलेंसी फ्री है तो वो कहलाएगा आइसोप्रोपाइल। और बीच वाले कार्बन से क्लोराइड ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो ये कॉमन नेम्स में 3-4 ऐसे ये ग्रुप्स हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं। N प्रोपाइल 3 कार्बन की चेन है, साइड वाले कार्बन की वैलेंसी फ्री है, N प्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल में 3 कार्बन की चेन होगी, बीच वाले कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी तो आइसोप्रोपाइल। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अब आईयूपीएसी नेमिंग यहाँ पर देखिए, नंबरिंग करते हैं। क्लोराइड ग्रुप अगर इधर से नंबरिंग करें, क्लोराइड 2 नंबर पर आ रहा है। इधर से अगर स्टार्ट करें तो क्लोराइड जब भी दूसरे नंबर पर ही आ रहा है। तो इसमें हम कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दूसरे नंबर पर यहाँ पर
क्लोराइड जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो। और कार्बन कितने हमारे पास, 1 2 3, तो प्रोप, 3 के लिए प्रोप लगा दिया, सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो N, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन। अब इसका ये तीसरा एग्जाम्पल देखिए। अब आपको कहीं पर इस तरीके की स्ट्रक्चर मिल जाए जिसमें हमारे पास 4 कार्बन है, या आप 4 कार्बन देख सकते हैं, और जो ये साइड वाला कार्बन है इसकी वैलेंसी फ्री है। तो साइड वाला कार्बन है, इसकी वैलेंसी फ्री है, और कार्बन हमारे पास 4 हैं, तो इसका कॉमन नेम होता है आइसोब्यूटाइल, और इसमें क्लोराइड जुड़ा हुआ है तो आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। तो हमने एन प्रोपाइल पढ़ा, आइसोप्रोपाइल पढ़ा, अब आप ये आइसोब्यूटाइल की स्ट्रक्चर देख सकते हैं, तो इसका कॉमन नेम होगा आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। तो IUPAC नेमिंग करते हैं इसकी, उसके लिए हमें इसकी नंबरिंग करनी पड़ेगी। क्लोराइड यहाँ पर जुड़ा हुआ है तो क्लोराइड इसकी नंबरिंग हम यहाँ से करते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो इसमें तीन कार्बन से ज़्यादा की चेन नहीं बन सकती। अगर हम इसकी नंबरिंग ऐसे करते, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, चेन हम ऐसे ले जाते तब भी 3 की चेन बन रही है, तो हमने नंबरिंग इसकी ऐसे की 1 2 और 3। तो इस पर आप देख सकते हैं पहले कार्बन पर क्लोरो जुड़ा हुआ है तो 1 क्लोरो, और दूसरे कार्बन पर मिथाइल जुड़ा हुआ है तो 2 मिथाइल, और चेन हमारी सीधी 3 कार्बन की बन रही है, तो 3 कार्बन की चेन यानी प्रोप, सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो N। तो इसका IUPAC नेम क्या हुआ, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो हमने C क्लोरो का C अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, मिथाइल M अल्फ़ाबेटिकली बाद में आता है, तो पहले अल्फ़ाबेटिकली क्लोरो लिखेंगे उसके बाद मिथाइल लिखेंगे। अब है हेलोएरिन्स, तो हेलोएरिन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। हेलोएरिन्स आर द कॉमन एज वेल एज IUPAC नेम ऑफ एराइल हैलाइड्स। जो एराइल हैलाइड्स होते हैं उनके कॉमन नेम लिखने के लिए और IUPAC नेम लिखने के लिए हेलोएरिन्स ही लिखा जाता है, यानी सबसे पहले जो हेलोजन ग्रुप होगा उसको लिखा जाएगा, उसके बाद जो एरिन यानी बेंजीन है उसके बाद उसका नाम लिखा जाएगा, चाहे कॉमन नेम लिखें चाहे IUPAC नेम लिखें। 4 डाईहेलोजन डेरिवेटिव्स, द प्रीफिक्सेस ऑर्थो, मेटा, पैरा आर यूज्ड इन कॉमन सिस्टम, बट इन IUPAC सिस्टम द न्यूमरल्स 1 2 1 3 एंड 1 4 आर यूज्ड। तो जो डाईहेलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं यानी जिनमें 2 हेलोजन जुड़े हुए होते हैं, उनमें अगर हमें कॉमन नेम लिखने हैं हेलोएरिन्स के या एराइल हैलाइड्स के, तो उनमें हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं ऑर्थो, मेटा और पैरा, और IUPAC सिस्टम में नंबरिंग यूज़ करते हैं 1 2 1 3 या फिर 1 4। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब ये देखिए पहला एग्जाम्पल है, इसमें बेंजीन के ऊपर ब्रोमाइड जुड़ा हुआ है, तो इसका कॉमन नेम होगा, कॉमन नेम इसका हेलोएरिन, यानी हेलोजन इसमें ब्रोमो जुड़ा हुआ है और बेंजीन से जुड़ा हुआ है तो ब्रोमो बेंजीन, और इसका IUPAC नेम भी वही होगा, ब्रोमो बेंजीन। एराइल हैलाइड्स में कॉमन नेम भी और जो IUPAC नेम होते हैं वो दोनों सेम होते हैं अगर हमारा सिंगल हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब अगर डाई हेलोजन की बात करें यानी 2 हेलोजन अगर जुड़े हुए हैं तो इसमें ऑर्थो, मेटा, पैरा का इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं आपको वो बता देता हूँ। मान लीजिए ये हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन रिंग है, यहाँ पर हमारा हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो इस हेलोजन की रेस्पेक्ट में जो इसके साइड वाली जो ये पोजीशन होगी ये कहलाएगी ऑर्थो पोजीशन, और इससे अगले वाली जो पोजीशन होगी वो कहलाएगी मेटा पोजीशन, और इससे अगले वाली जो पोजीशन होगी वो कहलाएगी पैरा पोजीशन। जो हमारा ये हेलोजन जुड़ा हुआ है उसके रेस्पेक्ट में इससे अगली ऑर्थो, फिर ये मेटा और उसके बाद ये पैरा। इसी तरीके से अगर इधर लें, ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। अब अगर हमारे पास ऐसे आ जाए, हेलोजन ग्रुप हमारे पास यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो ये हो, इससे अगली ये हो जाएगी ऑर्थो, ये हो जाएगी हमारे पास इससे अगली मेटा और इससे अगली ये पैरा। इसी तरीके से इधर ऑर्थो, फिर ये मेटा, फिर ये पैरा। इस तरीके से आपको ये याद रखना है। अब आप यहाँ पर ये एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा ये बेंजीन के साथ एक ये ब्रोमो जुड़ा हुआ है और एक ये ब्रोमो यानी ब्रोमाइड जुड़ा हुआ है। तो अगर मैं इसको फिक्स लूँ,
इसके रेस्पेक्ट में मैं ये देखूं, इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो पोजीशन है और ये वाली पोजीशन मेटा पोजीशन है, या फिर ये वाला मैंने फिक्स ले लिया, ये ऑर्थो ये मेटा हो जाएगी, कोई सा भी मैं फिक्स ले सकता हूँ। तो मैंने ये वाला हेलोजन लिया, इसके रेस्पेक्ट में जो ये वाला हेलोजन है ये मेटा पोजीशन पर जुड़ा हुआ है, और हमारे पास जो यहाँ पर ब्रोमाइड ग्रुप हैं वो हमारे पास 2 हैं, तो 2 के लिए डाई यूज़ किया जाता है। तो ये वाला इसके रेस्पेक्ट में ये वाला ब्रोमो ग्रुप मेटा पोजीशन पर है, तो सबसे पहले लगाएंगे मेटा यानी M। उसके बाद ब्रोमो हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, तो डाई ब्रोमो। फिर किससे जुड़ा हुआ है ये, बेंजीन से, तो मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन, ये इसका कॉमन नेम हो गया। IUPAC नेमिंग के लिए सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग इससे स्टार्ट कर ले, इससे स्टार्ट कर ले, एक ही बात है। तो हमने इसको 1 नंबर दिया, इसको 2 नंबर दिया, इसको 3 नंबर दिया। नंबरिंग अगर हम इससे स्टार्ट करेंगे तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो आप देख सकते हैं ये पहले नंबर पर, ये 5वें नंबर पर। लेकिन नंबरिंग हमें कम से कम देनी है, तो इसलिए हम राइट साइड में चलेंगे, क्योंकि ये पहले नंबर पर, ये तीसरे नंबर पर, नंबरिंग कम से कम देनी है। तो आप देख सकते हैं पहले और तीसरे पोजीशन पर ब्रोमो लगा हुआ है, तो 1 3 डाई ब्रोमो, क्यों पहले तीसरे पोजीशन पर ब्रोमो है, ब्रोमो हमारे पास 2 हैं, तो 1 3 डाई ब्रोमो, और बेंजीन से जुड़ा हुआ है तो बेंजीन, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। अब ये तीसरा एग्जाम्पल देखिए, इस पे हमारे पास 3 ब्रोमाइड ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इसको अगर मैं फिक्स लूँ, इसकी रेस्पेक्ट में ये मेटा पोजीशन पर है, और ये इसकी रेस्पेक्ट में, इस वाले की रेस्पेक्ट में ये भी मेटा पोजीशन पर है, क्योंकि इधर से आप देखें ये मेटा और इधर से आप देखें ये भी मेटा, तो इसका नाम क्या हो सकता है, मेटा मेटा ट्राइब्रोमो बेंजीन। इसका नाम ये भी हो सकता है मेटा मेटा ट्राइब्रोमो बेंजीन। लेकिन इसको हम, इसका जो कॉमन नेम है वो एक और तरीके से भी लिखा जाता है। आप देख सकते हैं जब बेंजीन से 3 ब्रोमाइड ग्रुप जुड़े हुए हों तो ये कहलाती है सिमेट्रिकल। ये तीनों सिमेट्रिकल पोजीशन पर जुड़े हुए हैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे, सिमेट्रिकल का सिम, SYM। तो SYM और ब्रोमो हमारे पास कितने हैं, 3 हैं, ट्राई ब्रोमो, बेंजीन से जुड़े हुए हैं तो बेंजीन, तो ये हो जाएगा सिमेट्रिकल ट्राई ब्रोमो बेंजीन, इसका कॉमन नेम। अब अगर इसका हमें IUPAC नेम लिखना है, नंबरिंग करनी पड़ेगी, 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। तो आप देख सकते हैं जो हमारे ब्रोमो ग्रुप हैं पहली पोजीशन पर, तीसरी पोजीशन पर, 5वीं पोजीशन पर, तो 1 3 5 ब्रोमो कितने हैं, 3 हैं, ट्राई ब्रोमो, बेंजीन से जुड़े हुए हैं तो बेंजीन, तो 1 3 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। अब ये 2 और एग्जाम्पल दिए गए हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। अब देखिए ये वाली स्ट्रक्चर हमें दी गई है, इसका नाम लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग करेंगे। क्लोराइड ग्रुप यहाँ से जुड़ा हुआ है तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, 3 की चेन बन रही है। अगर मैं नंबरिंग ऐसे करूँ 1 2 फिर नीचे ले जाऊँ 3, यहाँ पर भी 3 कार्बन की चेन बन रही है। और अगर मैं ऐसे करूँ तो नंबरिंग यहाँ से देखिए 1 2 और ये तीसरा कार्बन, तो किधर से भी नंबरिंग करें 3 कार्बन से ज़्यादा चेन नहीं बन रही, तो ऐसे हमने सीधी सीधी नंबरिंग कर ली। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले कार्बन पर क्लोराइड जुड़ा हुआ है, दूसरे कार्बन पर ये CH3, ये होता है मिथाइल ग्रुप, इधर भी ये मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और इधर भी मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और जो मिथाइल का M है वो अल्फ़ाबेटिकली बाद में आता है। तो पहले हम क्लोरो लिखेंगे, तो पहले नंबर पर क्लोरो, 1 क्लोरो, दूसरे नंबर पर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो 2 2, क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप हैं तो क्या लिखेंगे 2 2, 1 क्लोरो 2 2, और मिथाइल ग्रुप कितने हैं, 2 हैं, डाई मिथाइल। फिर 1 2 3 प्रोप, यानी 3 के लिए, 3 कार्बन के लिए प्रोप का इस्तेमाल करते हैं, और तीनों कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो N। तो ये हमारा क्या नाम हो गया, 1 क्लोरो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। इसी तरीके से ये देखिए इसमें ब्रोमो बीच में जुड़ा हुआ है, तो इधर से 1 2 3, दूसरे नंबर पर ब्रोमो तो 2 ब्रोमो, और 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन।
द डाई हेलो एल्केन्स हैविंग द सेम टाइप ऑफ हेलोजन एटम्स आर नेम्ड एज डाई एल्काइलिडीन और एल्काइलिन डाईहैलाइड्स। तो ऐसे डाई हेलो एल्केन्स जिनमें सेम टाइप के दो हेलोजन एटम जुड़े हुए होते हैं तो उनका नाम एक और तरीके से लिखा जाता है। एक तो उनको एल्काइलिडीन नाम देते हैं, दूसरा उनको एल्काइलिन डाईहैलाइड्स के नाम से लिखा जाता है। द डाई हेलो कंपाउंड हैविंग सेम टाइप ऑफ हेलोजन एटम आर फर्दर क्लासिफाइड एज जेमिनल हैलाइड्स। हेलोजन एटम आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन एटम एंड विसिनल हैलाइड्स हेलोजन एटम आर प्रेजेंट ऑन द एडजेसेंट कार्बन एटम्स। तो ऐसे डाई हेलो कंपाउंड्स यानी जिन पे दो हेलोजन एटम हो, उनमें अगर सेम टाइप के हेलोजन एटम एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं तो उन्हें हम कहते हैं जेमिनल हैलाइड्स। और अगर सेम टाइप के हेलोजन एटम अलग अलग कार्बन से जुड़े हुए हैं तो उन्हें हम कहते हैं विसिनल हैलाइड्स। इन कॉमन नेम सिस्टम जेम डाईहैलाइड्स आर नेम्ड एज एल्काइलिडीन हैलाइड्स एंड विस डाईहैलाइड्स आर नेम्ड एज एल्काइलिन डाईहैलाइड्स। कॉमन नेमिंग सिस्टम में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास जेम डाईहैलाइड्स हैं, जेम मतलब जेमिनल, जिनमें जो हेलोजन एटम्स हैं वो एक ही कार्बन पे होते हैं, उनको अगर कॉमन नाम लिखना है तो उनको लिखा जाता है एल्काइलिडीन हैलाइड्स। और जो विसिनल डाईहैलाइड्स होते हैं यानी जिन पे हेलोजन एटम अलग अलग कार्बन एटम पे जुड़े हुए हैं पास पास के, तो उनका नाम लिखा जाता है एल्काइलिन डाईहैलाइड्स। अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। इन आईयूपीएसी सिस्टम दे आर नेम्ड एज डाईहेलो एल्केन्स, और आईयूपीएसी सिस्टम में इनको डाईहेलो एल्केन्स सिंपल तरीके से लिखा जाता है। अब ये देखिए पहले जेमिनल डाईहैलाइड का एग्जाम्पल। इसमें CH3, ये यहाँ पर हाइड्रोजन, ये यहाँ पर हाइड्रोजन, ये यहाँ पर हाइड्रोजन, फिर CH, ये यहाँ पर CH, फिर इससे दो क्लोराइड आयन जुड़े हुए हैं, एक Cl यहाँ पर, एक Cl यहाँ पर। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें दो क्लोराइड यानी सेम टाइप के जो हेलोजन एटम्स होते हैं वो एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं, ये सेम टाइप के हेलोजन एटम हैं, ये एक ही सिंगल कार्बन से जुड़े हुए हैं, ये कहलाते हैं जेमिनल डाईहैलाइड्स। और इनका कॉमन नेम कैसे लिखा जाता है, एल्काइलिडीन डाईहैलाइड्स के रूप में। एल्काइलिडीन डाईहैलाइड्स नहीं, एल्काइलिडीन हैलाइड के रूप में। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं एक कार्बन दो कार्बन, तो हमारे पास दो कार्बन हैं, दो कार्बन को हम क्या कहते हैं, इथाइल, यानी दो कार्बन का नेम होता है एथ। तो इस जेमिनल डाईहैलाइड का नाम लिखने के लिए हम क्या करेंगे, एथ लगाएंगे क्योंकि दो कार्बन है, और एथ के आगे आइलिडीन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, इथाइलिडीन। क्योंकि जेमिनल डाईहैलाइड का नाम क्या कैसे लिखा जाता है, एल्काइलिडीन हैलाइड। तो यहाँ पर एल्काइल क्या है हमारे पास, एथ, तो इथाइलिडीन, और यहाँ पर हेलोजन क्या है, क्लोराइड, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, इथाइलिडीन क्लोराइड। यह आप यहाँ पर देख सकते हैं, इथाइलिडीन क्लोराइड। और आईयूपीएसी नेमिंग के लिए वही है 1 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले कार्बन पर दो क्लोराइड जुड़े हुए हैं तो 1 डाइक्लोरो, 1 डाइक्लोरो, फिर मैथ एथ, दो कार्बन है तो एथ, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो इथेन, तो 1 डाइक्लोरो इथेन। अब बात करते हैं विसिनल डाईहैलाइड्स की। विसिनल डाईहैलाइड्स पे क्या होते हैं, जो सेम टाइप के हेलोजन एटम होते हैं वो एडजेसेंट यानी पास पास वाले कार्बन एटम से जुड़े हुए होते हैं। एक ये कार्बन, इसके पास वाला ये कार्बन, एक क्लोरो इससे जुड़ा हुआ है, एक क्लोरो इससे जुड़ा हुआ है, तो ये कहलाते हैं विसिनल डाईहैलाइड्स। और इनका कॉमन नेम लिखने के लिए हम क्या लिखते हैं, एल्काइलिन डाईहैलाइड्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैथ एथ, तो हमारे पास दो कार्बन है तो एथ, एथ का क्या हो जाएगा, इथाइलिन, क्योंकि विसिनल का नाम लिखने के लिए एल्काइलिन, और एल्काइल ग्रुप क्या है यहाँ पर, एथ, तो इथाइलिन, इथाइलिन। और हमारे पास दो क्लोराइड हैं तो डाई क्लोराइड। इस तरीके से जेमिनल और विसिनल की हम नेमिंग करते हैं। अगर इनकी हमें आईयूपीएसी नेमिंग करनी है तो नंबरिंग देंगे 1 2, तो क्या हो जाएगा, पहले पर क्लोरो, दूसरे पर भी क्लोरो, तो 1 2 डाइक्लोरो, मैथ एथ सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो इथेन, 1 2 डाइक्लोरो इथेन। अब यहाँ पर कुछ कॉमन एग्जाम्पल दिए गए हैं। अब इसमें पहला दिया गया है CH3 CH2 CHCl CH3। सबसे पहले इसकी आप देखिए, यहाँ पर हम इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं।
ये CH, यहाँ पर ये इससे Cl जुड़ा हुआ है और यहाँ पर ये CH3। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर हमारे पास 4 कार्बन की चेन है और वो सीधे सीधे स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं और ये दूसरे वाला कार्बन है, इधर से ये दूसरे वाला कार्बन है, इसकी वैलेंसी अगर फ्री होती है तो ये स्ट्रक्चर कहलाती है हमारी सेक ब्यूटाइल। 4 कार्बन हैं और सीधे स्ट्रेट चेन में लगे हुए हैं, दूसरे वाले कार्बन की वैलेंसी फ्री है, तो ये स्ट्रक्चर कहलाएगी सेक ब्यूटाइल। सेक ब्यूटाइल है और क्लोराइड हमारे पास जुड़ा हुआ है तो सेक ब्यूटाइल क्लोराइड। इसकी आईयूपीएसी नेमिंग करनी है तो नंबरिंग देंगे 1, 2, 3 और 4। दूसरे नंबर पर दूसरे कार्बन पर क्लोराइड जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा 2 क्लोरो। और 1, 2, 3 और 4 कार्बन के लिए ब्यूट लगाते हैं, सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो एन, तो क्या हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। अब है ये CH3 का होल थ्राइस CH2Br। अब इसकी सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं तभी इसकी आईयूपीएसी नेमिंग हो पाएगी। तो इसकी इस प्रकार की जब ये यहाँ पर ब्रैकेट में दे दिया जाता है, इसकी स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो ये दूसरे नंबर का कार्बन है इसे लिखते हैं। तो ये हमने इसको लिख लिया। अब इस वाले कार्बन से 3 CH3 जुड़े हुए हैं तो हम क्या करेंगे, एक CH3 यहाँ पर जोड़ देंगे, एक CH3 यहाँ पर जोड़ देंगे, एक CH3 यहाँ पर जोड़ देंगे। इसी तरीके से तो इस वाले कार्बन से 3 CH3 जुड़ सकते हैं और ये CH2 और यहाँ पर ये Br। अब देखिए यहाँ पर ये एक CH3 ये जुड़ा हुआ है, एक CH3 ये जुड़ा हुआ है और एक CH3 ये जुड़ा हुआ है। ये मैंने यहाँ पर एक खाली दिखाए हैं, इसका मतलब यहाँ पर ये हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी, यहाँ पर ये सभी जगह हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं जहाँ पर भी ये खाली दिखाया गया है। तो अब इसके कॉमन नाम के लिए आपको ये वाली स्ट्रक्चर भी याद रखनी है। अगर हमारे पास 5 कार्बन हो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, और वो 5 कार्बन इस तरीके से जुड़े हुए हों, यानी बीच वाले कार्बन पे ये 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हों और जो ये साइड वाला कार्बन है इसकी ये वाली वैलेंसी फ्री हो, यहाँ पर ब्रोमाइड जुड़ सकता है, क्लोराइड, फ्लोराइड, कुछ भी जुड़ सकता है। 5 कार्बन का अरेंजमेंट इस तरीके से हो और ये वाली साइड वाली वैलेंसी फ्री हो तो ये कहलाती है हमारी नियोपेंटाइल। ये वाली आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर कहलाती है नियोपेंटाइल। तो ये स्ट्रक्चर हमारी नियोपेंटाइल, इससे ब्रोमाइड ग्रुप हमारा जुड़ा हुआ है तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। अब इसकी आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं। अगर मैं चैन बनाऊं, इधर से 1, 2, 3 कार्बन की चेन बन रही है, 1, 2, 3, इधर से भी 3 कार्बन की चेन बन रही है, तो 1, 2 और 3, तो ये मैंने यहाँ पर ये स्ट्रेट चेन बना ली। जिधर से भी हम चेन बनाए 3 ही कार्बन की चेन बनेगी। तो ये हमने 3 कार्बन की चेन बना ली है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले कार्बन पर ब्रोमो जुड़ा हुआ है और दूसरे कार्बन पर इधर भी ये मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और इधर भी ये मिथाइल ग्रुप यानी CH3 जुड़ा हुआ है। तो ब्रोमो का B पहले आता है, मिथाइल का M बाद में आता है अल्फाबेटिकली। तो पहले क्या लिखेंगे, पहले कार्बन पर ब्रोमो तो 1 ब्रोमो, दूसरे कार्बन पर ये मिथाइल, दूसरे कार्बन पर 2 मिथाइल हैं तो क्या लिखेंगे 2, 2 मिथाइल का मतलब डाईमिथाइल, तो 2 डाईमिथाइल। और उसके बाद 1, 2, 3 कार्बन हैं तो प्रोप और तीनों सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो एन, तो क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 डाईमिथाइल प्रोपेन। सबसे पहले स्ट्रक्चर बनानी है। अब ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। CH3 का होल थ्राइस CBr। तो सबसे पहले जब होल में आ गया दूसरे का वाला कार्बन ये लेते हैं, ये लिया हमने, इस कार्बन से ब्रोमाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब इस कार्बन से 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक मिथाइल ग्रुप CH3 यहाँ पर लगा दिया, एक CH3 यहाँ पर लगा दिया, एक CH3 यहाँ पर लगा दिया, वैलेंसी पूरी हो गई इसकी, बीच वाले कार्बन की चारों वैलेंसी पूरी। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका कॉमन नाम, ये स्ट्रक्चर भी आपको याद रखनी है। 4 कार्बन की हमें चेन मिले, यानी 4 कार्बन की स्ट्रक्चर मिले और उसमें जो 4 कार्बन हो वो इस तरीके से अरेंज हो, यानी जो ये वाला कार्बन है इसके इधर भी मिथाइल ग्रुप, इधर भी मिथाइल ग्रुप और इधर भी मिथाइल ग्रुप और ये वाली वैलेंसी इसकी फ्री हो, तो ये स्ट्रक्चर कहलाती है टर्ट ब्यूटाइल। ये स्ट्रक्चर आपको याद रखनी है। तो इसका कॉमन नाम क्या हो जाएगा, टर्ट ब्यूटाइल, और इससे ब्रोमाइड जुड़ा हुआ है तो टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब इसकी आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं।
आईयूपीएसी नेमिंग के लिए सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनानी होगी। इधर से कार्बन 1 2 2 कार्बन की चेन बन रही है। यहाँ से स्टार्ट करूँ तो 1 2 और 3, ऊपर से नीचे से 3 कार्बन की चेन बन रही है। तो मैं चेन बनाऊंगा ऊपर से नीचे की तरफ, क्योंकि हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनानी होती है। तो ऊपर से नीचे की तरफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बन रही है। तो आप इसमें देखिए, जो हमारा दूसरा कार्बन है उस पर ब्रोमो जुड़ा हुआ है, और दूसरे ही कार्बन पर ये इधर CH3 यानी मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इसकी आईयूपीएसी नेमिंग कैसे लिखेंगे? दूसरे कार्बन पर ब्रोमो तो 2 ब्रोमो, और दूसरे कार्बन पर ही मिथाइल 2 मिथाइल। उसके बाद 1 2 3 3 कार्बन है तो प्रोप प्रोप, तीनों कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो एन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। अगला दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CHCl। अब आप इसमें देखिए, हमने पढ़ा था विनाइल, क्लासिफिकेशन में हमने विनाइलिक हैलाइड्स पढ़ा था, जिसमें जो हैलाइड ग्रुप है वो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, यानी कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और जो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है इससे डायरेक्टली ये हैलाइड ग्रुप हमारा जुड़ा हुआ था। ये हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा। जैसे CH2 ये हो गया डबल बॉन्ड CH, और इधर ये Cl, तो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, और ये वाला हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, इससे डायरेक्टली हमारा क्लोराइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया हमारा विनाइलिक हैलाइड्स। तो इसका कॉमन नेम लिखने के लिए हम क्या करेंगे? विनाइल क्लोराइड, क्योंकि हमारा क्लोराइड विनाइल कार्बन से जुड़ा हुआ है तो कॉमन नेम हो जाएगा विनाइल क्लोराइड। अगर हमें इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है तो आईयूपीएसी नेमिंग के लिए वही करेंगे, 1 कार्बन 2 कार्बन, और पहले कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? क्लोरीन, तो क्या हो जाएगा? क्लोरो। अब देखिए मैथ और एथ, और जो ये 2 कार्बन है ये डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो 2 कार्बन का एथ लगाएंगे, और डबल बॉन्ड एल्कीन होता है तो एल्कीन का ईन लगाएंगे। ये हमने लगा दिया ईन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरो इथीन। अब अगला है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Br। ये देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, ये CH2, और यहाँ पर ये Br। तो हमने एलाइलिक हैलाइड्स पढ़ा था क्लासिफिकेशन में, उसमें क्या था? जो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है उससे अगले वाला जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। आप देख सकते हैं ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड से अगले वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और उससे हमारा हेलोजन जुड़ा हुआ होना चाहिए, इससे जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा हो गया एलाइलिक हैलाइड्स। तो इसका कॉमन नेम लिखने के लिए क्या करेंगे? एलाइल, और क्या जुड़ा हुआ है? ब्रोमाइड, तो एलाइल ब्रोमाइड। आईयूपीएसी नेमिंग के लिए हम क्या करेंगे? इसकी नंबरिंग करेंगे। अब ये देखिए नंबरिंग हम कैसे करेंगे? हमें नंबरिंग इस तरीके से करनी है जिससे कि हमारा जो डबल बॉन्ड है वो कम से कम नंबर पर आए, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया तो डबल बॉन्ड कम से कम नंबर पर आना चाहिए। इधर से नंबरिंग करूँ 1 2 3, डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन पर आ रहा है। इधर से नंबरिंग करूँ 1 2 3, तो डबल बॉन्ड पहले कार्बन पर आ रहा है, तो नंबरिंग लेफ्ट से राइट की तरफ होगी। ये आपको याद रखना है। तो नंबरिंग लेफ्ट से राइट की तरफ की, तो आप देख सकते हैं तीसरे कार्बन पर ब्रोमाइड जुड़ा हुआ है तो 3 ब्रोमो, और 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोप लगाते हैं, प्रोप लगा दिया। और ये डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और डबल बॉन्ड पहले कार्बन पर हैं तो क्या लिख देंगे? ईन, तो 3 ब्रोमो प्रोपीन। अब अगला देखिए, यहाँ पर ये हमारा क्लोराइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप CH3। तो आपको याद रखना है, जब भी बेंजीन के ऊपर कहीं पर भी CH3 आ जाए तो वो स्ट्रक्चर क्या हो जाती है? ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर कहलाती है हमारी टोल्यूइन। ये आपको याद रखना है। तो आप देख सकते हैं इस CH3 की रेस्पेक्ट में जो हमारा ये क्लोराइड ग्रुप है ये ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ा हुआ है। CH3 के रेस्पेक्ट में CH3 से अगली पोजीशन ऑर्थो, तो हमारा कॉमन नेम क्या हो जाएगा? ऑर्थो क्लोरो, और ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर क्या है? टोल्यूइन, तो ऑर्थो क्लोरो टोल्यूइन। आईयूपीएसी नेमिंग के लिए वही हम करते हैं, नंबरिंग क्लोराइड से इस्तेमाल करेंगे पहली और दूसरी। तो आप देख सकते हैं क्लोरो पहले नंबर पर तो 1 क्लोरो, दूसरे नंबर पर
मिथाइल, 2 मिथाइल, ये स्ट्रक्चर बेंजीन, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। या फिर इसका नाम हो सकता है इधर से। अब अगर हम इस पूरी स्ट्रक्चर को टोल्यूइन लें तो ये टोल्यूइन के रेस्पेक्ट में यानी CH3 के रेस्पेक्ट में ये जो क्लोराइड है ये हमारा दूसरे नंबर पर है। तो हम क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो टोल्यूइन। ये भी हम इसकी नंबरिंग कर सकते हैं, ये दोनों ही नाम इसके सही हैं। अब अगला स्ट्रक्चर आप देखें, बेंजीन के ऊपर CH2Cl जुड़ा हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना है, अगर कहीं पर भी इस तरीके की स्ट्रक्चर आ जाए, बेंजीन के ऊपर R ग्रुप, R मतलब CH3, CH2, C2H5 कुछ भी जुड़ा हुआ हो तो वो स्ट्रक्चर कहलाती है फिनाइल। IUPAC नेमिंग में उसको फिनाइल कहते हैं और कॉमन नेम में उसको बेंजाइल कहते हैं। ये आपको याद रखना है। अगर इसके बेंजीन के ऊपर CH2 जुड़ा हुआ है तो बेंजाइल और IUPAC नेमिंग में फिनाइल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी स्ट्रक्चर क्या होगा, ये पूरी की पूरी बेंजाइल और इसके साथ क्लोराइड जुड़ा हुआ है तो बेंजाइल क्लोराइड इसका कॉमन नेम है। अगर इसका हम IUPAC नेम लिखें तो IUPAC नेमिंग के लिए सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे क्लोरो, तो यहाँ पर ये क्लोरो जुड़ा हुआ है और ये स्ट्रक्चर हमारी क्या हो गई, ये हो गई फिनाइल। और इस फिनाइल के ऊपर CH2 यानी एक कार्बन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन है तो मीथेन, तो क्लोरोफिनाइल मीथेन इसका नाम होगा। अब यहाँ पर ये दिया हुआ है CH2Cl2 यानी एक ही कार्बन है और उससे 2 क्लोराइड जुड़े हुए हैं, ये CH2 ये Cl2 यहाँ पर इस तरीके से जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा जेम डाई हैलाइड का एग्जाम्पल है, क्योंकि सिंगल कार्बन से 2 क्लोराइड सेम टाइप के जुड़े हुए हैं। तो इसका नाम लिखते हैं हम एल्काइलिडीन क्लोराइड, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइलिडीन क्लोराइड, इसका नाम होगा। कॉमन नेम जेम डाई हैलाइड का। अगर हम IUPAC नेम लिखें तो आप देख सकते हैं एक कार्बन है उससे 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं तो डाइक्लोरो, और एक कार्बन है तो मीथेन, तो डाइक्लोरो मीथेन। इसी तरीके से CHCl3 इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है क्लोरोफॉर्म, ये आपको याद रखना है। इस तरीके से होगा ये CH, Cl, 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 यहाँ पर अगर हाइड्रोजन लगा दें यहाँ पर Cl लगा दें तो ये इसका कॉमन नेम क्लोरोफॉर्म। और एक कार्बन से 3 हेलोजन तो ट्राई क्लोरो, एक कार्बन है तो मीथेन, ट्राई क्लोरो मीथेन इसका IUPAC नेम हो जाएगा। इसी तरीके से CHBr3 तो इसका नाम होगा ब्रोमोफॉर्म कॉमन नेम। और इसका आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर अगर बनाए, यहाँ पर ब्रोमाइड, यहाँ पर ब्रोमाइड, यहाँ पर ब्रोमाइड, तो एक कार्बन है 3 ब्रोमो तो ट्राई ब्रोमो, एक कार्बन का मीथेन तो क्या हो जाएगा ट्राई ब्रोमो मीथेन। CCl4 एक कार्बन है इससे 4 क्लोराइड इस तरीके से जुड़े हुए हैं तो इसका कॉमन नेम होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। IUPAC नेम लिखेंगे तो टेट्रा क्लोरो मीथेन। एक कार्बन है 4 क्लोराइड हैं तो टेट्रा क्लोरो, एक कार्बन का मीथेन मैथ तो N, टेट्रा क्लोरो मीथेन। अब ये दिया गया है, ये स्ट्रक्चर आपने पहले भी पढ़ी है, 3 कार्बन की चेन है और साइड वाले कार्बन की अगर वैलेंसी फ्री है तो वो स्ट्रक्चर कहलाती है N प्रोपाइल। तो ये स्ट्रक्चर हो गई N प्रोपाइल, फ्लोराइड जुड़ा हुआ है तो फ्लोराइड, N प्रोपाइल फ्लोराइड। IUPAC नेमिंग के लिए इसकी नंबरिंग करेंगे 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। तो पहले नंबर पर फ्लोराइड जुड़ा हुआ है तो 1 फ्लोरो, 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो N, तो 1 फ्लोरो प्रोपेन इसकी IUPAC नाम होगा।